ताज़ा खबरें स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर आई हैं। इसी के चलते हम एक स्पेशल एक्सक्लूसिव बातचीत भी करने जा रहे हैं। बात करते हैं ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी मारुति की। सरकार ने स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया है। इससे कंपनी को कितना होगा फायदा और इसको लेकर क्या है स्ट्रैटेजी, इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, गुड आफ्टरनून, ओवर टू यू। धन्यवाद मानसी। बिल्कुल, स्क्रैपेज पॉलिसी फाइनली लॉन्च हो गई है, या एक तरह से कह सकते हैं उसकी डिटेल्स बाहर आ गई हैं। एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है और इसका असर इंडिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी पर क्या होगा, क्या मायने हैं इसका इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए, ये बात समझते हैं। चलते हैं सीधे कंपनी के चेयरमैन मिस्टर आरसी भार्गव इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। भार्गव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ समय निकालने के लिए। स्क्रैपेज पॉलिसी आ चुकी है, बहुत समय से इस पर काम हो रहा था। किस तरीके की इंक्रीमेंटल डिमांड आप देखते हैं इस पॉलिसी के तहत? कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगले 2 साल में इसका क्या असर इंडस्ट्री पर पड़ेगा सर और मारुति पर? तो ये जो कदम उठाया है गवर्नमेंट ने, ये व्हीकल डिमांड बढ़ाने के लिए नहीं है इतना, जितना है कि सिटीजन्स जो सड़कों पे चलते हैं, जो एनवायरनमेंट में हवा हम सूंघते हैं, उन दोनों के प्रोटेक्शन के लिए है ये। और इसलिए मैं समझता हूँ ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी नहीं है, ये पॉलिसी सारे अपने जो हिंदुस्तानी लोग रहते हैं इस मुल्क में, सबके लिए है। ओके, तो एनवायरनमेंट और सेफ्टी, ये 2 एलिमेंट्स हैं इस पॉलिसी के जो यहाँ पर हाईलाइट करने जरूरी है। बट सर, ये जो सरकार ने अपील की है ओईएम से, ऑटो कंपनी से, कि आप 5% रिबेट दीजिए कस्टमर्स को अगर वो स्क्रैपेज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं, क्या आपको लगता है ये इनफ होगा कंज्यूमर के लिए एज एन इंसेंटिव, या और कुछ कदम भी कंपनीज को उठाने चाहिए? और क्या इंडस्ट्री कर पाएगी इसमें लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए स्क्रैपेज की तरफ? देखिए, ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से अभी एडवाइजरी है। जैसे 19 स्टेट्स को भी एडवाइज किया है कि रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह में कुछ छूट दी जाए, मगर अभी इस पॉलिसी को कार्यान्वित होने में काफी समय है। कार्स के लिए ये अभी 3 साल के बाद लागू होगी और इस दौरान में इंडस्ट्री के साथ और मिनिस्ट्री के साथ अवश्य बहुत काफी डिस्कशन, वार्तालाप होंगे कि ये पॉलिसी कैसे चलाई जाएगी। और मुझको इस पॉलिसी में एक चीज जो नजर आती है कि अगर व्हीकल स्क्रैप करी जाती है क्योंकि वो अनफिट हो जाती है, तो जिस कस्टमर की व्हीकल 20 साल बाद अनफिट हो गई है तो उसको तो डिस्काउंट अगर मिलेगा, और जो आदमी अपनी गाड़ी 10 साल बाद, 7 साल बाद बदलता है उसको नहीं मिलेगा, तो क्या ये एक सही है, जस्ट है, फेयर स्टेप है या नहीं है? ये सोचने की बात है। ओके, तो इसमें अभी समय लग रहा है, एडवाइजरी सरकार की तरफ से आई है, आगे भी इसमें बदलाव हो सकते हैं, कुछ और इंसेंटिव्स कंज्यूमर्स को मिले, इस पर भी फोकस होगा। बट सर, एक सवाल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जानना चाहूंगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब ने कहा कि रिसाइकलिंग जो होगी वो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट्स कम कर देगी, जो कि एक बेनिफिट होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। आपका क्या व्यू है? वाकई एनुअल कॉस्ट रिडक्शन होगा, और अगर हाँ तो क्या लेवल्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? रिसाइकलिंग से जो मटेरियल्स गाड़ी में होते हैं वो रिसाइकलिंग की कंपनियां बनती हैं। एक हमने ऑलरेडी बनाई हुई है कंपनी, एक टोयोटा की सब्सिडरी के साथ हमने एक रिसाइकलिंग की कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर दी है। तो वो पुरानी जो स्क्रैप गाड़ियां होती हैं वो खरीदते हैं, उसकी कीमत कस्टमर को, जैसे मिनिस्ट्री में लिखा है, 4 to 6% के करीब दाम मिल जाते हैं कस्टमर को, और वो फिर मटेरियल्स रिसाइकिल करके वो कंपनी अपना उसमें पैसा बनाती है। तो उससे ओईएम को कुछ नहीं मिलने वाला है। वो तो ये जो स्क्रैपिंग प्रोसेसिंग वाली कंपनीज हैं वो अलग कंपनीज हैं, ओईएम से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, और उनका इन्वेस्टमेंट होता है इस रिसाइकलिंग में और मटेरियल्स की रिकवरी करने में, और उनको खुद अपना प्रॉफिट बनाना होता है। तो ये कुछ गलत फहमी है कि इसमें ओईएम का कुछ फायदा होगा। ओके, ऑल राइट। बट सर, मारुति की क्या प्रिपेयर्डनेस है? अगर हम बात करें अपकमिंग स्क्रैपेज सेंटर्स जिसकी बात की गई, आई थिंक उसकी डिमांड अब आगे
चूंकि स्क्रैपिंग होना शुरू हो जाएगी तो वो बढ़ेगी, तो वहां कैसे आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं? क्या प्रिपेयर्डनेस है टू सेट अप मोर स्क्रैपेज सेंटर्स मारुति सुजुकी की तरफ से? स्क्रैपिंग सेंटर्स ओईएम्स को नहीं खोलने हैं। स्क्रैपिंग सेंटर्स तो कोई भी एंटरप्रेन्योर खोल सकता है, क्योंकि ये एक दुनिया में अलग बिजनेस है ये, कि आप स्क्रैप गाड़ी खरीदिए और उसमें जितने सारे मटेरियल्स होते हैं उनको रिकवर करिए। उसमें खर्चा भी होता है, फिर मटेरियल बिकता है, तो इट हैज टू बिकम एन इकोनॉमिकल वायबल प्रोजेक्ट, और वो कोई भी लगा सकता है। तो अगर ओईएम्स को लगता है कि वो इस एरिया में जाना चाहते हैं, वो भी जा सकते हैं, पर इसकी नो हाउ अलग है, इसका जो टेक्नोलॉजी है वो अलग है। इसीलिए हमने जो एक जॉइंट वेंचर बनाया है उसमें जापान की टोयोटा की सब्सिडरी के साथ, जिसके जो जापान में ये काम करती है रिसाइकलिंग का, उस कंपनी का नो हाउ है और वही कंपनी चलाएंगे। हम तो उसमें एक पैसिव इन्वेस्टर है। कंपनी चलाने की सारी टेक्नोलॉजी और रिकवरी की जो टेक्नोलॉजी है वो जापानी पर है, वो चलाएगा। तो वही काम मेरे ख्याल और लोगों होगा, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए पहले। ओके, तो इसके लिए एक अलग टेक्निकल नो हाउ चाहिए, और आपने एज एन इन्वेस्टर टोयोटा की एक जॉइंट वेंचर कंपनी में यहाँ पैसा लगाया है। ठीक है, तो ये है स्क्रैपेज सेंटर्स के बारे में। सर फाइनली एक आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बहुत जोर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इथेनॉल, हाइड्रोजन, सीएनजी, बायोफ्यूल, इन सब के बारे में बात करी। आपने सुना गडकरी साहब ने भी कल कहा, मारुति ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है फोकस अपना सीएनजी एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर अब आपको किस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी दिख रही है? इलेक्ट्रिक वर्सेस सीएनजी क्या ज्यादा बेहतर काम करेगा? आपका जो अनुभव है कंज्यूमर के साथ वो बेहतर है, तो आपका क्या कहना है सर? कंज्यूमर को जितनी चॉइसेस मिलेंगी, जितना कंपटीशन होगा डिफरेंट फ्यूल्स के बीच में, तो अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा लाभमंद होगा कस्टमर के लिए वही सक्सीड करेगा। तो कस्टमर को तो उसमें फायदा ही फायदा है। तो मैं समझता हूँ जो सरकार की इस वक्त नीति है कि ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और सबको डेवलप करेंगे, उसमें अल्टीमेटली तो कस्टमर ही का फायदा होगा। कस्टमर का फायदा होगा तो नेशन का फायदा होगा। ओके, ऑल राइट भार्गव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए। आपकी क्विक टेक, स्क्रैपेज पॉलिसी किस तरह से अनफोल्ड होगी, क्या फायदे होंगे सेक्टर को, इंडस्ट्री को और आपकी कंपनी को। तो ये थे आरसी भार्गव, चेयरमैन मारुति सुजुकी। जैसा बता रहे हैं कि कस्टमर विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। मानसी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्यूज आते हुए जैसे भार्गव की तरफ से।